ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। वक्त है न्यूज एट 10 का। कुछ जानवर खूंखार भी होते हैं तो कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिन्हें अगर प्यार किया जाए तो वो दोगुना प्यार लौटाते हैं। एक ऐसा ही वीडियो यूपी के बागपत से सामने आया है। ये लंगूर जिस महिला के साथ खेल रहा है वो बागपत की डीएम अस्मिता लाल है। डीएम लंगूर के साथ ऐसे खेल रही थी मानो कोई छोटा बच्चा हो। लंगूर कभी डीएम का हाथ पकड़ता तो कभी हाथ को चूमता। डीएम साहिबा उठकर खड़ी हुई तो लंगूर ने उनकी साड़ी पकड़ी और वापस अपने पास बैठने की जिद करने लगा। दरअसल इस लंगूर का नाम मटरू है। कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम को अपनी समस्या सुनाने पहुंचे थे। मटरू भी उनके साथ मौजूद था और जब डीएम अस्मिता लाल की नजर उस पर गई तो वो मटरू के साथ खेलने लगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को सीएम योगी ने विधानसभा में कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। इस बयान पर अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी प्रतिक्रिया दी है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को जब से संगम स्नान से रोका गया तभी से सीएम योगी और शंकराचार्य के बीच तकरार छिड़ी है। लेकिन ये तकरार शुक्रवार को उस समय और बढ़ गई जब विधानसभा से ललकारकर सीएम योगी ने अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। सीएम योगी का बयान आया तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। जब शंकराचार्यों ने निर्णय किसी बात में कर दिया तो अब यह किसी महंत और संत और तथाकथित को औकात है कि वह शंकराचार्यों के निर्णय पर प्रश्न उठाए? आप बताइए। और वो भी एक राजनीतिक व्यक्ति, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री। क्या अब प्रदेश के मुख्यमंत्री तय करेंगे कि कौन शंकराचार्य होगा? क्या सनातन धर्म में इनका इतना हस्तक्षेप हो चुका? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य के बीच तकरार बढ़ी तो विपक्ष भी इस विवाद में कूद पड़ा। खासतौर पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, जिसने शंकराचार्य के अपमान का मुद्दा उठाकर सीएम योगी को बार बार घेरा। अखिलेश यादव ने तो अब सीएम योगी से भी सर्टिफिकेट मांग लिया। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता तो हर व्यक्ति योगी भी नहीं हो सकता। वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। योगी हर एक आदमी नहीं ले सकता है, उसका सर्टिफिकेट कहां मिलेगा? समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी पर निशाना साधा तो मंत्री सीएम योगी के साथ खड़े हो गए। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने खुलकर सीएम योगी को उस बयान का समर्थन किया जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। ये लोग भी तो चोला पहने हैं पिछड़ों के नाम पर। पीड़िए कहते हैं लेकिन पीटा देते हैं, दुख देते हैं और अपमानित भी करते हैं। योगी जी अस्त्र और शास्त्र दोनों से वो परिपूर्ण है। इस वक्त बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर कराची में जमाते इस्लामी का हिंसक प्रदर्शन चल रहा है। सिंध असेंबली के बाहर तोड़फोड़ और बवाल जारी है और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कराची में जमाते इस्लामी का हिंसक प्रदर्शन इस वक्त जारी है। सिंध असेंबली के बाहर तोड़फोड़ और बवाल जारी है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने फिलहाल लाठीचार्ज किया है, ये जानकारी मिल रही है। स्थानीय मुद्दों को लेकर कराची में ये हिंसक प्रदर्शन जमाते इस्लामी की तरफ से किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं, लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है कि इस हिंसक प्रदर्शन पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। तो बड़ी खबर पाकिस्तान के कराची से है, जहां पर जमाते इस्लामी का इस वक्त हिंसक प्रदर्शन चल रहा है और ये जो प्रदर्शन है इसका जो केंद्र बिंदु है वो सिंध असेंबली है, जिसके बाहर ही ये तोड़फोड़ और बवाल सबसे ज्यादा देखा गया है। हालांकि हालात को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, लेकिन फिलहाल बवाल थमा नहीं है।
ये हिंसक प्रदर्शन जारी है। जानकारी मिल रही है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर कराची में ये हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं, लेकिन हालात फिलहाल काबू में नहीं आ सके। दो तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए सिंध असेंबली के बाहर किस तरीके से जमात इस्लामी के जो नेता और कार्यकर्ता है वो पहुंच गए, लेकिन प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और यहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। आज वैलेंटाइन डे है, यानी कि प्यार का दिन। आज बाजारों में रौनक रही। ग्रीटिंग कार्ड से लेकर फूलों की डिमांड भी बढ़ी हुई रही। सुबह से प्रेमी जोड़े अपने प्यार का इजहार करने की तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने भी तैयारी कर रखी थी। हाथों में डंडे लेकर हिंदू संगठन के लोग शहर शहर प्रेमी जोड़ों को ढूंढते हुए देखे गए। आपके फोन में नंबर नहीं दिख रहा है, उनको लेके यहाँ पार्क में बैठा हुआ है। वैलेंटाइन डे पर प्यार का इजहार करने वालों पर इस साल भी लठ वाला पहरा रहा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चाहे बाबू हो चाहे सोना, हिंदू संगठनों की सब पर नजर रही। डर इतना रहा कि प्रेमी जोड़े या तो घरों से निकले नहीं और जो पार्क में बैठे मिले उनका हिंदूवादी संगठनों से सामना हुआ। आज का जो दिन है ना, वो पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देता है। प्रेम करना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आज के दिन मत करो, इतना मत करो। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं, जहां हिंदू सेवा परिषद ने शहर के पार्कों, होटल, रेस्टोरेंट्स पर कड़ी नजर रखी और जो प्रेमी जोड़े आपत्तिजनक हालत में दिखे उन्हें जमकर फटकार लगाई। सिर्फ जबलपुर ही नहीं बल्कि भोपाल, राजस्थान के झालावाड़ और यूपी के मुरादाबाद में भी हिंदू संगठन पूरे दिन बाबू सोना की तलाश करते रहे। शहर शहर वैलेंटाइन डे का विरोध होता रहा। कहीं पोस्टर जलाए गए तो कहीं पर डंडों से स्वागत की तैयारी रही। यूपी के मुरादाबाद में हर साल की तरह इस साल भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रेमी जोड़ों को वैलेंटाइन डे नहीं मनाने दिया। बात करें जरा, रिश्ता लगा हुआ है तो बात कराओ घर वालों से। हमारा संडे में बात कराओ पहले, तो बात आप हमसे करनी है। पहले बात कराई घर वालों से। घर वालों से बात लगा है तो घर वालों से बात कराने में दिक्कत। अपनी आईडी दिखाना जरा, रिश्ता लगा हुआ आईडी दिखाओ जरा, शक्ल तो नहीं लग रही रिश्ते का। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रेमी जोड़ों को ऐसी फटकार लगाई कि प्रेमी जोड़ों को जवाब देना तक मुश्किल पड़ गया। नहीं तो झूठ क्यों बोला कि तेरा रिश्ता लगा हुआ? मेरा रिश्ता लग रहा है सर। तो 17 साल में रिश्ता लग रहा है। अगर आपको नहीं लग रहा तो आप मेरे साथ चलिए। अपने घर वालों को फोन कर, मेरे साथ जब रिश्ता लग गया तो बात कराने में क्या दिक्कत है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो बजरंग दल के कार्यकर्ता चिनार पार्क में लाठी डंडे लेकर प्रेमी जोड़ों का इंतजार करते रहे। चेतावनी दी कि जो भी अश्लीलता करता मिलेगा उसका मुंडन कराया जाएगा। ये वैलेंटाइन डे के नाम पे लव जिहाद को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, उसी को रोकने के लिए हम रोड पे उतरे हैं। राजस्थान के झालावाड़ में हिंदू संगठनों ने वैलेंटाइन डे वाले कार्ड जलाए और वैलेंटाइन डे का कड़ा विरोध किया। शहर शहर हिंदूवादी संगठनों ने प्रेमी जोड़ों को धमकाया तो सवाल उठे कि कपल को धमकाने का अधिकार इन्हें किसने दिया। सवाल ये भी उठे कि लोगों की निजी जिंदगी में दखल देने वाले ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती। इन सवालों के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात भी वैलेंटाइन डे के विरोध में उतरी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी मुसलमानों से वैलेंटाइन डे से दूर रहने को कहा। ये क्या है? ये दरअसल एक तरीके से बेहयाई और बेशर्मी की एक मिसाल है। इस्लाम मजहब इन तमाम चीजों को रोकता है, मना करता है। वैलेंटाइन डे का शहर शहर विरोध हुआ तो विरोध करने वालों ने दलीलें दी कि वैलेंटाइन डे की आड़ में लव जिहाद होता है, हिंदू बेटियों को शिकार बनाया जाता है। लेकिन सवाल उठते हैं कि क्राइम रोकना पुलिस का काम है तो आखिर धर्म के कुछ चंद ठेकेदार स्वयंभू बने क्यों घूम रहे हैं? आखिर पुलिस को अपना काम क्यों नहीं करने देते? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज देहरादून के दौरे पर पहुंचे। यहां पर वो एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। मौका था स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह का। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने युवा शक्ति को विकसित भारत का आधार बताते हुए शिक्षा को सेवा, संवेदना और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का आह्वान किया। इस दौरान 1001 छात्रों को डिग्री भी दी गई और जेपी नड्डा ने संस्थान की उपलब्धियों के साथ साथ राज्य सरकार की भी तारीफ की। मैं उत्तराखंड में आया हूं
तो मैं यह जरूर बोलूंगा कि ये देवभूमि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो दिन रात आपकी सेवा में जुटी है और पूरी ताकत के साथ वो काम में लगी है। वहीं सीएम धामी ने डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स को बधाई दी और कहा कि प्रदेश की युवा शक्ति ही उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत है। सीएम धामी ने पलायन के मुद्दे पर भी बात रखी। आज हमारे खाली होते पहाड़ पुनः आबाद होने लगे हैं, जो कभी गांव पलायन की पीड़ा झेल रहे थे, आज फिर से वहां रौनक लौट रही है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के मंत्री धन सिंह रावत और स्थानीय सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ साथ बीजेपी संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक छात्रा को सरेआम खींचने का वीडियो सामने आया है। आरोपी ने छात्रा को खींचकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की। पूरी घटना वहां पर लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई। यह हादसा तब हुआ जब वो छात्रा अपने दो दोस्तों के साथ ट्यूशन से घर लौट रही थी। आरोपी पहले से ही वहां घात लगाकर उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही तीनों छात्राएं वहां पहुंची, आरोपी ने एक छात्रा का हाथ पकड़ लिया और खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। खुद को बचाने के लिए छात्रा ने पिलर पकड़ लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। छात्रा की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर आने लगे। इसके बाद युवक मौके से फरार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने मोरान बाईपास पर 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टर का शानदार प्रदर्शन भी देखा। पीएम मोदी नई दिल्ली से चाबो एयरफोर्स बेस पहुंचे और वहीं से एयर स्ट्रिप पर उतरकर प्रदर्शन का जायजा लिया। यह एयर स्ट्रिप आपात स्थितियों में फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर के लिए वैकल्पिक रनवे का काम करेगी। ये पहली बार है जब पूर्वोत्तर भारत में इस तरह की एयर स्ट्रिप बनी है। चीनी सीमा के पास बनी इस एयर स्ट्रिप पर भारतीय वीरों ने दम भी दिखाया। जब राफेल और सुखोई जैसे विमान टेक ऑफ और लैंडिंग का पराक्रम दिखा रहे थे, तो पीएम मोदी भी इस शानदार प्रदर्शन को देख रहे थे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, पूर्वोत्तर को आपातकालीन लैंडिंग सुविधा मिलना अत्यंत गर्व की बात है। रणनीतिक दृष्टि से और प्राकृतिक आपदाओं के समय यह सुविधा अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल राहुल गांधी ने संसद भवन में 17 किसान संगठनों से मुलाकात की थी। यह मुलाकात अमेरिका से हुए ट्रेड डील के विरोध में हुई और अब इस मुलाकात पर सरकार की तरफ से पलटवार किया गया है। मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ये ट्रेड डील मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवे उगाने वाले किसानों को प्रभावित करेगी। राहुल गांधी की इस मुलाकात पर पीयूष गोयल रात 11:15 बजे सोशल मीडिया पर सामने आए और एक वीडियो अपलोड किया। मिस्टर राहुल गांधी, जवाब दो, कब तक झूठ बोलते रहोगे और किसको गुमराह कर रहे हो? क्यों देश के किसानों के साथ बेवफाई कर रहे हो? पीयूष गोयल ने राहुल गांधी का नाम लिया तो राहुल ने भी सुबह होते ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और लिखा कि झूठ बोलने में माहिर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट भ्रम फैला रही है और कपास किसानों के साथ साथ टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को धोखा दे रही है। पीयूष गोयल जी, झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इधर इमरान प्रतापगढ़ी ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि एक अकेले राहुल गांधी से सरकार इतनी डर गई कि मंत्री को आधी रात को वीडियो बनाकर पोस्ट करना पड़ रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर भारत अमेरिका से कपास मंगवाएगा तो यहाँ के किसान बर्बाद हो जाएंगे और अगर नहीं मंगवाएगा तो टेक्सटाइल उद्योग तबाह हो जाएगा। राहुल गांधी के इस बयान पर अमित शाह ने भी पलटवार किया। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पीएम मोदी और उनके मंत्रियों ने ऐसा समझौता किया है जो कपास और टेक्सटाइल दोनों क्षेत्रों को गहरी चोट पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें।
अमित शाह पुडुचेरी के दौरे पर थे और वहीं से उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार किया। राहुल गांधी हर रोज झूठ बोलने की एक नई परंपरा शुरू करें। राहुल के आरोपों पर पीयूष गोयल एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और राहुल के हर दावे को झूठा बताया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने कई रास्तों को बंद कर दिया, ट्रैफिक की रफ्तार रोक दी, लेकिन पहाड़ की चोटी से घाटी तक जमी बर्फ की मोटी चादर क्रिकेट के जुनून को नहीं रोक पाई। तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सामने आई हैं, जहां दूर तक फैली बर्फ की मोटी चादर के बीच गुरेज स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग यानी GSCPL का रोमांच शबाब पर है। यहाँ बर्फ की चादर पर पिच के लिए थोड़ी जगह बनाई गई, उस पर मैट बिछाई गई, स्टंप लगाए गए और फिर शुरू हो गया बॉल और बैट का रोमांचकारी खेल। बर्फीली वादी में आयोजित इस क्रिकेट मैच की सबसे रोमांचकारी बात ये रही कि यहाँ तमाम फील्डर घास के मैदान पर नहीं बल्कि फिसलने वाली बर्फ पर फील्डिंग करते दिखे। गुरेज सेक्टर में हो रही इस लीग के जरिए महिला क्रिकेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके जरिए महिला खिलाड़ियों ने साफ संदेश दिया कि वो किसी से भी कम नहीं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।